जय जिनेन्द्र। मेरे इस जैन सोल यह जैन दर्शन के वैज्ञानिक वाहिनी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। और आप हमें हमारे वीडियो के नीचे दिए गए पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। जय जिनेन्द्र। जैन दर्शन यह आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक विज्ञान का उपयोग करके मुक्ति का मार्ग बताने का एक प्रयास है, परंतु इस प्रयास में जहाँ जहाँ अन्य विज्ञान के ज्ञान की आवश्यकता हुई, वहाँ पर तीर्थंकरों ने वह ज्ञान बहुत ही उत्तम पद्धति से और आवश्यक उतना ही लेकर स्पष्टीकरण दिया हुआ है। जैसे जीव विज्ञान पर आधारित भी जानकारी दी है। आज हम जीव विज्ञान के साथ और अन्य जो विज्ञान हैं उनके संबंध में विवेचन करेंगे। पदार्थ विज्ञान और रसायन विज्ञान की प्राथमिक जानकारी लेने के पश्चात जीव विज्ञान यह एक आगे का विचार हम कर रहे हैं। जीव विज्ञान में जो वर्गीकरण किया है तीर्थंकर भगवंतों ने, वह इंद्रियों पर आधारित है। मनुष्य को 5 इंद्रिय है: कान, आँख, नाक, स्वाद और स्पर्श। अब कुछ प्राणी ऐसे हैं उन्हें केवल स्पर्श ही पता है और चारों इंद्रिय उनमें नहीं है, वह एक ही इंद्रिय है, तो उसे एकेंद्रिय कहा गया है। फिर कुछ प्राणी ऐसे हैं जिनके 2 इंद्रिय है, स्पर्श और स्वाद। उससे फिर उत्क्रांति होने पर, विकास होने पर 3 इंद्रियों वाले प्राणी, उनमें स्पर्श, स्वाद और गंध, ये 3 इंद्रियां उपलब्ध है। फिर और विकास की अगली कड़ी में 4 इंद्रिय वाले प्राणी तैयार हुए और उनको आँख, यह 4था इंद्रिय प्राप्त हुआ और अंत में 5वां इंद्रिय जो कान है वह पंचेंद्रियों को प्राप्त हुआ। पंचेंद्रियों में भी 2 भेद तीर्थंकरों ने बताए हैं। वे भेद है, एक जो प्राणी मन से जिन प्राणियों में मन नहीं है और मनुष्य में मन है, तो एक वर्ग उसमें हुआ अमनस्क और दूसरा वर्ग हुआ समनस्क। अब यह जो वर्गीकरण है यह अत्यंत वैज्ञानिक है। इसका एक उदाहरण मैं देना चाहूँगा। जैन जीव विज्ञान में यह बताया गया है सिद्धांत रूप से कि जिस प्राणी को कान यह इंद्रिय उपलब्ध है, यानी जो पंचेंद्रिय है, उसको अन्य चारों ही इंद्रिय उपलब्ध होंगे। यह नियम है, सिद्धांत है। ऐसा वैज्ञानिक वर्गीकरण अभी तक आधुनिक जीव विज्ञान में नहीं किया गया है। वहाँ की जो
वर्गीकरण पद्धति है वह कोशिकाओं पर आधारित है। उससे यह स्पष्ट नहीं होता कि इस जीव को कान उपलब्ध है तो चारों अन्य इंद्रिय उपलब्ध होंगे या नहीं। यह सिद्धांत अभी भी आधुनिक जीव विज्ञान में नहीं है। दूसरा, जीव विज्ञान की प्राचीन महत्वपूर्ण बात यह थी कि वनस्पतियों में भी प्राण है, लेकिन आधुनिक विज्ञान 125 साल पहले इस तथ्य को स्वीकार नहीं करता था। परंतु जब डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु ने प्रयोगशाला में प्रयोगों द्वारा यह बता दिया कि वनस्पति में भी प्राण है, तब जाके जीव विज्ञान के दो विभाग हुए, एक प्राणी विज्ञान और दूसरा वनस्पति विज्ञान, जूलॉजी और बोटैनी। ये दो विभिन्न साइंस बने और इस आधार पर जीव विज्ञान में बहुत सी बातें दी गई है, परंतु आज हमारा उन बातों को विवेचित करने का लक्ष्य नहीं है। इसके आगे हम मनोविज्ञान की बात करेंगे। मनोविज्ञान यह महत्वपूर्ण आधार है जैन दर्शन का, परंतु मनोविज्ञान की व्याख्या करते हुए आधुनिक वैज्ञानिकों ने उसमें, मैं समझता हूँ, भूल की है। जब वे मनोविज्ञान की बात करते हैं, परंतु जब प्रत्यक्ष में मनोविज्ञान से संबंधित जो व्याधियां है उसके लिए वे कुछ नहीं कर पाते हैं। वे केवल मस्तिष्क विज्ञान की बात करते हैं और मस्तिष्क विज्ञान के लिए मेंटोलॉजी यह शब्द अधिक उपयुक्त है। अब जब वे मनोविज्ञान कहते हैं तो वे ये कहना चाहते हैं कि व्यक्ति का जो साइक है, जो चित्त है, उसमें जो दोष है उनकी हम चिकित्सा करते हैं। वास्तव में वो ऐसा नहीं करते। वे करते हैं तो वो सिर्फ मस्तिष्क की ही चिकित्सा करते हैं और इसलिए उसे मनोविज्ञान कहना आवश्यक है, क्योंकि भारतीय दर्शनों में मन और चित्त ये अलग अलग बताए गए हैं। मन भौतिक है और इस बात को आधुनिक विज्ञान भी स्वीकार करता है, परंतु चित्त नामक एक ऐसी इकाई है जो चेतन है। इसका अभी तक आधुनिक विज्ञान में स्वरूप स्पष्ट नहीं हुआ है। इसका एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है, वे साइक इस शब्द का अर्थ मन भी करते हैं, मस्तिष्क भी करते हैं, आत्मा भी करते हैं, अंतःकरण भी करते हैं। इसलिए उनके मन में यह स्पष्टता नहीं होने के कारण वे इन शब्दों का प्रयोग एक दूसरे के बदले में करते रहते हैं और फिर जब वो मस्तिष्क चिकित्सा करते हैं उसे वे समझते हैं कि वे चित्त चिकित्सा कर रहे हैं। आज भी नाम जो है साइकोलॉजी यह शब्द है और साइकोलॉजी का जो साइक है वह साइक माइंड नहीं है, इसलिए वो दोनों में भेद है। आज भी मनोचिकित्सक तथा कथित मनोचिकित्सक उलझे हुए हैं। वे बहुत सारे मन से संबंधित बात कर रहे हैं, लेकिन चित्त के संबंध में बात नहीं करते हुए भी वे अपने आप को चित्त चिकित्सक बताते हैं। दूसरा शब्द है साइकियाट्रिस्ट, वह भी साइक अर्थात चित्त से संबंधित है, अचेतन से संबंधित है। परंतु आधुनिक विज्ञान
मन और चित्त में भेद नहीं कर पाने से अभी भी गहराई से चिकित्सा करने से दूर है। जैन दर्शन में यह चित्त चिकित्सा होती है क्योंकि उसमें जो भाव है और भाव परिवर्तन के जो साधन हैं, जैसे उपवास, जैसे नियम, व्रत, इनका आधुनिक विज्ञान में समावेश नहीं होने से वह आध्यात्मिक तौर पर, चेतन तौर पर चिकित्सा संभव नहीं है। इसलिए भारतीय मनुष्य, चाहे वह रंक है, फिर भी वह प्रसन्न है, और अमेरिका में सभी लोग राव है, समृद्ध है, फिर भी वहां अशांति बहुत बड़े प्रमाण में है, और इसका उन्हें आश्चर्य भी होता है। इन दो विज्ञानों का प्राथमिक विवेचन करते हुए मैं आज की चर्चा समाप्त करता हूं और आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूं कि आप अपने मन में उभरे प्रश्न, अपनी जागृत चिकित्सा से संबंधित उलझने और शंका के कारण उपस्थित कठिनाइयों को अपने पास न रखते हुए मेरे साथ साझा करें। उसके लिए कमेंट सेक्शन का उपयोग करें और आपके इन उलझे हुए अवस्था को सुलझाने के लिए मुझे अवसर दे। जय जिनेंद्र।